मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं कि एक लड़की जिसका नाम मेलिना है काफी देर से बेहोश थी। जब उसे होश आता है तो वह खुद को एक कार के ट्रंक यानी डिग्गी में पाती है। वह बार बार वहां से निकलने की कोशिश करती है क्योंकि ट्रंक थोड़ा खुला हुआ था, लेकिन हर बार वह असफल हो जाती है क्योंकि उसका शरीर सही से हिल भी नहीं रहा होता। फिर वह एक आदमी को वहां आते हुए देखती है जिसका नाम मैक्स है। मैक्स एक नशे का आदी इंसान है और साथ ही एक किडनैपर भी, जिसने ही मेलिना को अगवा किया था। मेलिना को कचरे की बैग में अपना फोन नजर आता है जो मैक्स फेंकने वाला था ताकि वह किसी से संपर्क न कर सके। जैसे ही मैक्स गाड़ी के करीब आता है, मेलिना जल्दी से फोन उठा लेती है और ट्रंक के अंदर वापस जाकर बेहोश होने का नाटक करती है क्योंकि वह नहीं चाहती थी कि मैक्स को पता चले कि उसे होश आ गया। फिर मैक्स दोबारा ट्रंक को लॉक करके अपने अगले सफर के लिए निकल जाता है। अब मेलिना यहाँ कैसे फंसी, ये हम आगे जानेंगे। मेलिना ट्रंक में अपने दोस्त ईना को कॉल करने की कोशिश करती है क्योंकि वे दोनों साथ सफर पर गए थे, लेकिन बेचारी मेलिना अब ट्रंक में फंसी हुई है। जब ईना कई बार कॉल करने पर भी फोन नहीं उठाता तो मेलिना परेशान हो जाती है कि अब क्या करे। उसे यह भी नहीं पता होता कि ईना ठीक है या नहीं। फिर उसे वहां ईना की कैप नजर आती है जिसे देखकर वह और भी ज्यादा परेशान हो जाती है। उसे लगता है कि जरूर मैक्स ने ईना के साथ भी कुछ बुरा किया है। इस घबराहट में मेलिना खुद को जल्द से जल्द ट्रंक से निकालने की कोशिश करती है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। फिर मेलिना को उसकी एक और दोस्त का फोन आता है। मेलिना उसे अपनी हालत के बारे में बताती है कि उसका किडनैप हो गया है और वह ट्रंक में फंसी हुई है। साथ ही ईना भी नहीं मिल रहा, लेकिन उसकी दोस्त इस बात पर यकीन नहीं करती और समझती है कि मेलिना मजाक कर रही है। फिर भी उसकी दोस्त उसे कुछ लिंक वगैरह भेजती है जिनमें लिखा होता है कि ट्रंक से कैसे बाहर निकला जा सकता है। मेलिना उन तरीकों से खुद को निकालने की पूरी कोशिश करती है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। बेचारी उदास हो जाती है और सोचती है कि वह कहाँ फंस गई है। सोचती है कि पुलिस को कॉल करके मदद मांग ले ताकि पुलिस को उसके बारे में कुछ पता चल जाए और वे वहां आ जाए। लेकिन उसके फोन में नेटवर्क नहीं होता, इसलिए कॉल नहीं लग पाती। तभी उसे ट्रंक के अंदर अपना खुद का कैमरा नजर आता है जो उसने सफर की यादें रिकॉर्ड करने के लिए साथ रखा था। अब बेचारी मेलिना किडनैपर मैक्स के चंगुल में फंस चुकी थी। जब उसने कैमरा चेक किया तो उसमें रिकॉर्ड हुई वीडियो से उसे यह पता चला कि वह ट्रंक में कैसे फंसी। दरअसल जब मेलिना और उसका दोस्त इना सफर पर थे तब इना का मैक्स से किसी बात पर झगड़ा हो गया था। मैक्स जो एक बुरा इंसान था, उसने दोनों पर बंदूक तान दी और मेलिना को जबरन गाड़ी में डाल दिया। फिर उसने मेलिना को पानी पीने के लिए मजबूर किया। मेलिना पानी नहीं पीना चाहती थी, लेकिन बंदूक की धमकी के कारण उसे पीना पड़ा। उस पानी में कोई नशीला पदार्थ मिला हुआ था जिससे मेलिना बेहोश हो गई। जब उसे होश आया तो वह खुद को ट्रंक में बंद पाई। कुछ देर बाद मेलिना के फोन में नेटवर्क आ जाता है और वह फौरन पुलिस को कॉल करती है और उन्हें अपनी स्थिति के बारे में बताती है। दूसरी ओर एक महिला डिटेक्टिव उसका फोन उठाती है और मेलिना से उसकी लोकेशन पूछती है। मेलिना पूरी कोशिश करती है कि लोकेशन ऐप से अपनी सटीक स्थिति पता करे, लेकिन नेटवर्क बहुत कमजोर होता है जिससे उसकी लोकेशन ठीक से नहीं मिल पाती। जो लोकेशन मिलती है वह इतनी बड़ी होती है कि उसे ढूंढने में काफी वक्त लग सकता था। इस बीच मैक्स मेलिना के साथ कुछ भी बुरा कर सकता था। डिटेक्टिव उसे आश्वासन देती है कि वे उसे ढूंढकर आजाद कर लेंगे। तभी मेलिना के डैड का फोन आता है। वह मेलिना से नाराज होते हुए कहते हैं, ये क्या ड्रामा है बेटा? मैंने तुम्हें मना किया था कि उस आदमी ईना के साथ कोई रिश्ता मत रखना। अब तुम घर से भागने का नाटक कर रही हो और झूठ मूठ किडनैप होने का बहाना बना रही हो ताकि मुझसे पैसे ले सको। मुझे पागल मत बनाओ। मैं जानता हूं कि यह तुम्हारा नाटक है ताकि पैसे लेकर तुम ईना के साथ भाग सको। ये सुनकर मेलिना हैरान रह जाती है कि उसके डैड ऐसा क्यों सोच रहे हैं। उसे समझ आता है कि यह सब मैक्स का किया हुआ है क्योंकि उसने अपने डैड से कभी पैसे की बात नहीं की थी। मेलिना अपने डैड को समझाने की कोशिश करती है कि वह सचमुच मुसीबत में है और किडनैप हो चुकी है। आखिरकार उसके डैड को यकीन होने लगता है और वह उसे आश्वासन देते हैं कि वे उसे मैक्स के चंगुल से निकाल लेंगे। अगले सीन में जब मेलिना अपने शरीर की जांच करती है
तो उसे एहसास होता है कि वह चल क्यों नहीं पा रही थी। दरअसल मैक्स ने उसकी एक किडनी निकाल दी थी। उसने मेलिना का जख्म भी ठीक से बंद नहीं किया था, जिससे खून धीरे धीरे बह रहा था। मेलिना इतनी परेशान थी अपनी जान बचाने में कि उसे यह एहसास ही नहीं हुआ कि उसकी किडनी निकाल ली गई है। मेलिना खुद एक डॉक्टर थी, इसलिए उसे पता था कि ऐसे हालात में क्या करना चाहिए। उसने जख्म को बंद करने के लिए एक लैडर, हल्की आगों का इस्तेमाल किया ताकि खून का बहाव रुक सके। लेकिन यह प्रक्रिया बहुत दर्दनाक थी। दर्द से कराहते हुए भी वह खुद को चीखने से रोकती है, क्योंकि वह नहीं चाहती थी कि मैक्स को यह पता चले कि उसे होश आ गया है। उसने अपनी हिम्मत को बनाए रखा। इसके बाद वो इना की आवाज को फोन में रिकॉर्ड करके सुनती है, क्योंकि उसे इनो की याद से थोड़ा दर्द कम महसूस होता, यानी कि वो उसे बहुत प्यार करती थी। उसके बाद मलीना अपने इयररिंग से अपने चोट के साथ एक छेद करती है और शूलेस को उसी छेद में डालकर खून को रोकने की कोशिश करती है, क्योंकि वो जख्म को सिलने लगती है। ओहो, ये काम इंतहा दर्दनाक था, लेकिन मलीना अपने दांतों में इनो की टोपी दबाकर अपना दर्द बर्दाश्त करने की कोशिश करती है। फिर आखिरकार बड़ी मुश्किल से उसने ये कर लिया। उसने शोलेस बांधने के बाद देखा कि खून बहन रुक गया है। थोड़ी देर बाद डिटेक्टिव फिर से मलीना को कॉल करती है और पूछती है कि आसपास किसी नई जगह का पता चला। तब मलीना को महसूस होता है कि मैक्स गाड़ी में पेट्रोल भर रहा है, क्योंकि उसे पेट्रोल भरने की आवाज आ रही थी। मलीना ये बात डिटेक्टिव को बताती है, तो डिटेक्टिव उसे कहती है, देखो, शोर मचाने की कोशिश करो, पेट्रोल पंप पे और भी लोग होंगे, अगर उन्होंने तुम्हारी आवाज सुन ली तो जरूर मदद करेंगी। ये सुनकर मरीना चीखने लगती है, लेकिन कोई उसकी आवाज नहीं सुनता। हाँ, मैक्स जरूर सुन लेता है उसकी आवाज, क्योंकि पेट्रोल पंप पर उसके अलावा और कोई नहीं था। मैक्स स्ट्रंग खोलता है और मलीना से कहता है, मुझे किडनैप करने का अच्छा तजुर्बा है, और तुम्हें क्या लगता है कि तुम इतनी आसानी से मेरे चुंगल से निकल पाओगी? ऐसा नहीं होगा। तो मेरी बात मानो, चुप रहो, ये तुम्हारे लिए बेहतर होगा, वरना यहीं पर तुम्हारा खेल खत्म कर दूंगा। मलीना उसकी बात सुनकर डर जाती है और अपना फोन छुपाने की कोशिश करती है। मैक्स को भी ये बात समझ आ जाती है। वो फौरन गलत साइड पर कार लेकर चल पड़ता है और कुछ गाड़ियों से टकरा जाता है, जैसे एक्सीडेंट हो गया, लेकिन फिर भी पुलिस वालों से बच जाता है। अब कार के इतना जोर से धक्का लगने की वजह से मलीना को फिर से खून आने लगता है। उसे फोन से पता चलता है कि मैक्स उसे शहर से बाहर ले आया है। मनीना को अब यकीन हो जाता है कि मैं मरने वाली हूँ। वो काफी घबराने लगती है। कुछ देर बाद डिटेक्टिव उसे कॉल करती है और कहती है कि हम तुम्हारे पीछे हैं, तुम फिक्र मत करो। मगर मदीना को गुस्सा आ जाता है और वो डिटेक्टिव से कहती है कि जब तक तुम लोग मुझे ढूंढोगे, मैक्स मुझे मार चुका होगा। तुम लोगों से कुछ नहीं होगा। कब से छोटा दिलासा दे रहे हो? हम आ रहे हैं, पीछे हैं, बचा लेंगे। मैं तंग आ गई हूँ। मलीना ट्रंक के अंदर गुस्से में एक कांच तोड़ देती है। तब एक टुकड़ा निकालकर कार की नंबर प्लेट का अक्स देखती है और आखिरकार उसे कार का नंबर पता चल जाता है। वो काफी खुश हो गई। उसे उम्मीद की किरण नजर आने लगी, क्योंकि इस नंबर की गाड़ी को रोककर चेक किया जाएगा और मलीना को बचा लिया जाएगा। लेकिन इससे पहले वो डिटेक्टिव को बताती, तभी इनो का फोन आ जाता है, जो देखकर वो काफी खुश हो गई कि इनो अब भी जिंदा है। वो मलीना को कहता है कि जैसे वो कहता है वैसा करते जाओ, वरना वो हम दोनों को मार देगा। बोलकर भी पुलिस को नंबर या इसके बारे में मत बताना। फिल्म की कहानी अपने चरम पर पहुंचती है जब डिटेक्टिव का फिर से फोन आता है और वह बताती है कि मेलिना के डैड ने फिरौती के पैसे दे दिए हैं, लेकिन अब तक किडनैपर ने कोई संपर्क नहीं किया है और न ही मेलिना की लोकेशन के बारे में कुछ बताया है। यह सुनकर मेलिना परेशान हो जाती है कि अगर मैक्स को पैसे मिल चुके हैं तो वह अब क्या चाहता है। इनो के कहने पर मेलिना डिटेक्टिव को कार का नंबर नहीं बताती, क्योंकि उसे डर था कि अगर उसने बताया तो मैक्स उन्हें मार डालेगा। कुछ देर बाद मैक्स की कार एक चेक पोस्ट पर रुकती है, जहां पुलिस हर गाड़ी की जांच कर रही होती है। अगर मेलिना ने कार का नंबर पहले ही पुलिस को बताया होता तो वह यहां बच सकती थी, लेकिन इनो के कहने पर उसने यह मौका खो दिया। इसके बाद मेलिना फिर से इनो को फोन करके उसका हाल पूछती है। उसी दौरान उसे एक अजीब आवाज सुनाई देती है, जो इनो के फोन से भी आ रही होती है। इस आवाज को सुनकर मेलिना हिल जाती है और उसे समझ आता है कि इनो भी मैक्स की कार में ही है। यह एहसास उसे बड़ा झटका देता है। मेलिना तुरंत डिटेक्टिव को कॉल करके उस नंबर के बारे में पूछती है,
जिससे उसके डैड को पैसे के लिए कॉल किया गया था। उसे पता चलता है कि वह नंबर और किसी का नहीं बल्कि इनो का ही था। अब मेलिना को समझ आता है कि इस पूरी किडनैपिंग के पीछे इनो का हाथ है। मेलिना इनो से पूछती है, तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? इनो खुलासा करता है कि उसने मैक्स को पैसे दिए थे ताकि वह मेलिना का अपहरण कर सके। उसने यह सब इसलिए किया क्योंकि उसके ऊपर बहुत कर्जा था और मेलिना एक अमीर आदमी की बेटी थी। उसका इरादा मेलिना की किडनी निकालने का नहीं था, लेकिन मैक्स ने उसे कहा था कि किडनी के लिए अच्छी रकम मिलेगी, इसलिए उसने यह काम किया। इनो कहता है, मुझे माफ कर दो, अब पैसे मिलने के बाद मैक्स तुम्हें नहीं छोड़ेगा क्योंकि तुमने उसका चेहरा देख लिया है। यह सुनकर मेलिना हैरान हो जाती है और कहती है, अगर तुम मुझसे मांगते तो मैं तुम्हें सब कुछ दे देती। फिर वह इनो से कहती है, तुम जानते हो मैं माँ बनने वाली हूँ और वह बच्चा तुम्हारा है। अब तुम न सिर्फ मुझे मारने जा रहे हो बल्कि अपने बच्चे को भी मार दोगे। यह सुनकर इनो के होश उड़ जाते हैं क्योंकि उसे यह पता नहीं था कि वह पिता बनने वाला है। अब इनो की प्राथमिकता बदल जाती है और वह मैक्स से कहता है कि वह उसे और पैसे दे देगा, लेकिन मैक्स उसे ठुकरा देता है और कहता है कि अब बहुत देर हो चुकी है। मैक्स कहता है अब उसे मेलिना मारना ही पड़ेगा क्योंकि उसने मेरा चेहरा देख लिया है। अगर तुमने ज्यादा बोला तो तुम्हें भी उसके साथ मार दूंगा। इनो अब अपने बच्चे को बचाने के लिए हर हाल में मेलिना को बचाना चाहता था। वह अचानक मैक्स पर हमला कर देता है और कार का बैलेंस बिगाड़ देता है। इस बीच वह जल्दी से मेलिना को ट्रंक से बाहर निकालने की कोशिश करता है। मेलिना उसे देखकर खुश होती है, लेकिन तभी मैक्स पीछे से आता है और इनो को गोली मार देता है। गोली इनो के सीने के आर पार हो जाती है जिससे उसकी मौत हो जाती है। इसके बाद मैक्स मेलिना को फिर से ट्रंक में बंद कर देता है और इनो की लाश को भी ट्रंक में डाल देता है ताकि वह दोनों को एक साथ ठिकाने लगा सके। मेलिना इनो की लाश को देखकर अफसोस करती है कि वह ऐसे लालची और मतलब इंसान से प्यार करती थी। वह कसम खाती है कि वह मैक्स को जिंदा नहीं छोड़ेगी, चाहे उसे अपनी जान क्यों न गंवानी पड़े। ट्रंक के अंदर मेलिना एक औजार ढूंढ निकालती है और उसे कार के टायर में फंसा देती है। जैसे ही टायर में रुकावट आती है, गाड़ी एक भयानक हादसे का शिकार हो जाती है। कार सीधे पानी में गिर जाती है जिससे मैक्स का खेल यहीं खत्म हो जाता है। दुर्भाग्य के बावजूद मेलिना की किस्मत काम कर जाती है। हादसे के कारण ट्रंक खुल जाता है और मेलिना किसी तरह अपनी जान बचाकर वहां से निकल जाती है। वह तैरते हुए पानी की सतह तक पहुंचती है जहां पुलिस भी आ चुकी होती है। हालांकि मेलिना सोचती है कि अब क्या फायदा, क्योंकि उसने खुद ही मैक्स को मार डाला था और अपनी हिम्मत के बल पर आजाद हो गई थी। इसके साथ ही फिल्म की कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।